हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो मेरे छोटे भाई बहन क्या बात है, मतलब थोड़े से परेशान चल रहे हो क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ मतलब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हो गया बहुत ही बढ़िया बात है, बट जिसका नहीं हुआ है वो क्या करे। अब दीदी आपको एक पूरा का पूरा जो है रोड मैप बताएगी, आपको समझाएगी कि किस तरीके से आप एसओएससी में जो है दोबारा से भी एडमिशन ले सकते हो, और आपको समझाएगी अगर एसओएससी में नहीं भी हुआ तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दीदी आप सभी बच्चों को नहीं भूलेगी, कभी भी नहीं भूलेगी। और हाँ, कोई भी एक जो मार्कशीट होती है, एक कागज का टुकड़ा जो होता है, वो कभी भी हमारी काबिलियत को नहीं दिखाता है। ये बात हमेशा अपने मन में बिठा के रखना। यानी कि अगर आपका एसओएससी में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप किसी और चीज़ के लिए बने होंगे। ये चीज़ अपने अंदर से जो है आपको डालनी है, और ये चीज़ होती ही है। जब हम किसी चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, और कई बार फेल होते हैं, तो हो सकता है हम किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है कि गॉड का जो प्लान है वो कुछ और ही हो। भगवान का जो प्लान है वो बेटर नहीं, बेस्ट होता है, बेस्ट से बेस्ट होता है। तो यानी कि अब हम भगवान के प्लान के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। भगवान भी यही बोलते हैं कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो फल की इच्छा क्यों की जा रही थी बच्चों? क्यों सोचा जा रहा था कि एसओसी एंट्रेंस एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होकर ही रहेगा? अब भाई ये तो गलती कर बैठे हो कि पक्का ये सोच के बैठ जाते हैं बच्चे कि हमारा होगा ही होगा, और फिर उनको बहुत दुख होता है। और कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर रह गए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ आपको कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो मैंने आपको दे ही दिया है कि अगर हम इस फील्ड में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए दूसरी फील्ड है। ये नहीं तो कोई और सही, और कोई और ना, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो चीज़ है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं बहुत बार फेल हुई हूँ किसी चीज़ में, और फिर मैं किसी और चीज़ के लिए जो है उससे अच्छा कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैंने वो क्यों नहीं किया, अब एकदम से वो मिल जाता तो उसकी वैल्यू नहीं रहती मेरे पास। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि भगवान के पास कुछ बहुत ही बढ़िया वाला प्लान आपके लिए हो, क्योंकि आप जो अपनी खुद की जो भी इमेज होती है उसको जूम करके नहीं दे सकते हो, पर भगवान तो देख सकते हैं ना। तो अब जो बात की जाती है कि अगर एसओएससी में अगर हमें लेना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें कैसे न कैसे शाम दाम दंड भेद करके हमें एडमिशन मिल जाए। तो बच्चों में आप सभी को बता दो, ऐसा नहीं है कि एसओएससी में जाके हमारा कैरियर बनेगा, बिल्कुल भी नहीं है। मानो एसओएससी अब स्टार्ट हुए ना, उससे पहले भी यूपीएससी क्लियर होते थे, उससे पहले भी नीट एस्पिरेंट्स जो है नीट क्लियर करते थे, उससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब लगती थी, और उससे पहले भी बिजनेस के बहुत सारे स्कोप थे। तो अब एसओएससी के भरोसे बैठकर ये सोचे कि भाई उसमें नहीं हुआ तो हमारा तो करियर स्पॉइल हो गया है, इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि आप मेहनती बच्चे हैं, आप कहीं ना कहीं मेहनत कर देंगे, क्योंकि आप उन सब बच्चों से आगे हैं, उन सभी बच्चों से ज़्यादा मेहनत की आपने। जो बच्चे बिल्कुल स्कूल में ऐसे ही बैठे रहे, जिन्होंने फॉर्म भी फिल नहीं किया, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी देकर नहीं देखा, तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये मत सोचो कि हमारा जो है मार्क्स कम आए थे एसओएससी में नहीं हुआ, इस तरीके से। हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो चलिए उन्हीं ऑप्शंस के बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। मानो किसी बच्चे को जाना ही हो एसएससी में, तो अभी आपके पास एक और मौका है। वो कौन सा मौका है? क्लास 11th का मौका है। यानी क्लास 11th में आपके दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हो, और अभी से मेहनत कर सकते हो। आपको देखना है, मतलब कि जो बच्चा फेल होता है ना, वो फेल नहीं होता है। उसे जो बच्चा हारता है, या फिर मैं खुद के बारे में कह सकती हूँ, अगर मैं फेल होती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने गलतियाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा की है। अब उन गलतियों को मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराना है। यानी कि अगर आपने कहीं पर कोई गलती कर दी, कहीं पे कोई चीज़ पढ़ने में छोड़ दी है, तो उसको आपको दोबारा नहीं दोहराना है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्लास 11th में दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अब कुछ बच्चों के मन में यह आएगा कि दीदी वेटिंग लिस्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बताती हूँ। देखो, कुछ एक दो बच्चों ने मुझे बताया कि उनका जो रिजल्ट है उसमें लिखा हुआ आया है कि वो लेस देन 10 मार्क्स के 10 नंबर से वो रह गया, इस तरीके से। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो उस बच्चे के सबसे ज़्यादा चांस है जिसके रिजल्ट में ऐसा लिखा हुआ आया है, यानी कि उस बच्चे के सबसे ज़्यादा चांस है कि उसका वेटिंग लिस्ट में आएगा नाम। वेटिंग लिस्ट आएगी,
हो सकता है पक्का आए और हो सकता है ना भी आए। अब मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे बाहर भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अपना जो 1 साल है वो स्किप, मतलब 9th जो है दोबारा करने की सोच रहे थे। वो सोच रहे थे एसओएससी में, अभी वो 9th में थे, अब वो 10th में आ गए हैं, ठीक है। तो वो सोच रहे थे दोबारा से हम क्लास 9th कर ले, तो वो एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर गए थे। तो एसओएससी ने जो जो चीज़ें मेंशन की है ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो किसी बच्चे के पास नहीं है तो उसको वो डायरेक्ट बाहर कर रही है। तो इसलिए वो सीट्स तो वैकेंट रह रही है। दूसरी बात क्या आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि जैसे कि हम देखें कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका तीनों डोमेन में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनका 2 डोमेन में सिलेक्शन हो गया, अब वो तीनों के तीनों डोमेन में तो नहीं जा सकते हैं, 2 के 2 डोमेन में भी बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर उनका क्या है ना, उनका क्या। तो इसका मतलब जो सीट वहाँ पे छूट रही है वो सीट उन बच्चों को दी जाएगी जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए हैं। तो अगर अपने मार्क्स चेक करने हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इस तरीके से बहुत सवाल आते हैं, तो प्रतापगंज एसएससी का जो सेंटर है वहाँ पर जा सकते हो, अपने मार्क्स पता करने के लिए अप्लाई कर सकते हो सकता है कुछ चार्जेस भी लगे ना, तो सभी बच्चे उठ के चले जाएंगे, इसलिए कुछ चार्जेस भी होते होंगे ऑफकोर्स। तो ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें है, तो इसके बाद जो है फिर वो आपको आपके मार्क्स बता देंगे। ऐसा हुआ है बहुत बार। अब की बार का मुझे कुछ श्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अब देखो, केवीएस में बच्चे बता रहे हैं केवीएस में गए, बट वहाँ पर जो है सीट वैकेंट्स नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी 9th-10th अपने उस स्कूल से कर लो, या फिर अपने पास से कोई दूसरे अच्छे जो है गवर्नमेंट स्कूल से करने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी चेंज हो रहा है स्कूल, कोई बात नहीं, 11th के लिए अभी से तैयारी करो। 11th में एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करो। और अगर किसी बच्चे को एसओएससी में नहीं देना है दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम, तो उस बच्चे को मेरी यही सलाह रहेगी कि वो बच्चा जो है अभी से अपने आगे करियर के बारे में अभी से जो है सतर्क हो जाए, अभी से वो आगे के करियर के बारे में जो तैयारी स्टार्ट कर दे। अब मानो मुझे जो है नीट क्लियर करना हो, तो मैं अभी से जो है साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, ओके, और मैथ्स को भी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दूंगी, बट ह्यूमैनिटीज को भी पीछे नहीं रखना है। अब देखो, किसी को यूपीएससी में जाना है तो 9th से लेकर, मैं सही बता रही हूँ, 9th क्लास ऐसी मेन क्लास होती है जो हमें बहुत ही ज़्यादा, हम सभी सुनते हैं कि भाई 9th में तो पास होना मुश्किल है, 9th में तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, सिलेबस एकदम से चेंज हो जाता है। बट 9th में जो सिलेबस है वही आपको 12th के बाद जो भी होगा उसमें वही सिलेबस देखने के लिए मिलता है। तो 9th-10th को अच्छे तरीके से कवर करो, और 6th 7th 8th को आप बाद में कवर कर सकते हो जब आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाए। तो अभी से भी तैयारी कर सकते हो आप अपने घर में रहकर। क्यों भाई, मेहनती बच्चे कहीं पर भी रहकर तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि एसओएससी में जाकर ही तैयारी हो। अब एसओएससी तो एक सोर्स था, एक माध्यम था जिसके थ्रू हम जो है अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते थे। पढ़ना तो आपको ही है ना। एसओएससी में जाके अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो एसओएससी में जाने का क्या ही फायदा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने इसी स्कूल में रहते हुए भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है आप सभी को, तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे बात करके सही गाइडेंस भी ले सकते हो। अब मेहनत करना, अब देखना है कि हम कहाँ पर वीक है, कौन से एरिया में वीक रहते हैं, तो उस पर आपको जो है अभी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उस एरिया को। और 12th के बाद ऐसा होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्यों, उसके बाद बहुत बर्डन हो जाता है हमारे सिर पर भाई। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी से तैयारी में लग जाओ। तो मेरे ख्याल से इतना समझाना बहुत ही ज़्यादा रहेगा आप सभी के लिए। अब वो बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं वो तो कर लेंगे, और जो बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते हैं वो ऐसे ही रोते रहेंगे। अब देख लो आपको क्या करना है। देखो, आपको पूरी उम्र ऐसे ही रोना है, या फिर आपको जो है अपने जो भी सपना सोच रखा है उसमें सक्सेस होना है, तो ये आप सभी का खुद का फैसला रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।